बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। भाई आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की दया से मानव को अपने पूर्ण कल्याण के लिए कितनों दिनों तक जप करना चाहिए। ओम पूर्ण पुहारे कृष्ण माया घन बरसंता सरवर नीरे तीरी तिरंते जेतिस मरे तो मरियो अन्नो धन्नो दूधू दइयो गेहूं मेऊ टेऊ जे लाभ बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो खेत मुक्तले कृष्णा अर्थो जे कंधरे सो हरियो विष्णु जपंता जीव जू थाके तो जीबड़िया बिन सरियो हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछतावो करियो भीखी लो भिखियारी लो जे आदि परम तत्व ला दो जाके बाद विराम विरासो शाश्वता ने कौन कही सी साहल्या साधो। व्याख्या ओम पूर्ण गुहारे कृष्ण माया घन बरसंता सर्वर नीरे तिरी तिरंते जेति सिमरे तो मरियो। हे रामा, यह परमात्मा कृष्ण की विचित्र माया है कि एक एक बूंद के गिरने से बादलों के द्वारा तालाब नदियां सब पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे तालाबों व नदियों के जल से मानव के अनेक कार्य सिद्ध होते हैं तथा जो व्यक्ति जल से भरपूर तालाब के किनारे बैठा प्यासा मरे तो इसमें किसका दोष है? अर्थात किसी का दोष नहीं है, बल्कि उसकी मूर्खता है, अज्ञानता है। अन्नो धन्नो दूधू दइयो गेहूं में टेऊ जे लाभ बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। अन्न धन दूध घी तथा अनेक प्रकार के मेवा होते हुए भी जो व्यक्ति इनका भोजन न कर भूखा रहे तथा भूख से व्याकुल बना रहे तो ऐसे जीवन से मरण ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सुकुल में सर्वगुण संपन्न मानव देह प्राप्त होने पर सुकुल अच्छा कुल होने पर श्रेष्ठ गुरु के मिलने पर तथा साधना सीखने पर भी जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा का जप व ध्यान नहीं करता तो इसमें किसका दोष है? अर्थात शुभ अवसर मिलने पर मानव को अवश्य परमात्मा का जप व ध्यान करना चाहिए। खेत मुक्तले कृष्ण अर्थो जे कंद हरे तो हरियो। शरीर के कल्याण के लिए तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करने से शरीर दुर्बल हो जाए तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा अर्थ यह भी है कि धर्म के लिए शरीर भी चला जाए तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। विष्णु जपंता जीव जू थाके तो जीवड़िया बिन सरियो। श्री विष्णु भगवान का जप करने से यदि जीव थक जाए तो ऐसी जीव के बिना रहना ही श्रेष्ठ है। हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। यदि श्री विष्णु भगवान के जप पर ध्यान करने से समय कम मिलने के कारण व्यवहारिक उन्नति में बाधा पड़े तो पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के ध्यान व जप को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। भिखी लो भिखियारी लो जे आदि परम तत्व ला दो। परम पिता परमात्मा का जप व ध्यान करते समय भगवान से भक्ति व ज्ञान की भिक्षा मांगनी चाहिए। अर्थात भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों के पास रखें। परमात्मा से भक्ति ज्ञान की भिक्षा प्राप्त होने पर जीवात्मा को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पुरुष सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य है। जाके बाद विराम विरासो शाश्वता ने कौन कही सी साहिल्या साधो। जो भगवान का जप करता हुआ भी हृदय में वाद विवाद मत्सरता संशय आदि दोष धारण किए रहता है, बताओ ऐसे व्यक्ति को कौन श्रेष्ठ संत कह सकता है? अतः रामा ने श्री जम्बेश्वर भगवान के मुख से 3 शब्द सुनकर कहा कि हे भगवान, अब मुझे निश्चय हो गया कि आप जगत के कल्याणार्थ पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ही सगुण स्वरूप धारण किए हुए हैं। धर्म के विषय में मेरे मन में जो भ्रांति थी वह दूर हो गई। इस प्रकार भगवान जम्बेश्वर के उपदेशों को स्मरण करता हुआ वह नागौर चला गया और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरि ओम तत्सत।